हेलो स्टूडेंट, चिराग वर्मा हियर, फिजिक्स टीचर। हम आज इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी दिस चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या है मूविंग चार्ज एंड क्या है मैग्नेटिज्म, वही बात हम यहाँ करेंगे बाय मिस्टर फिजिक्स, जो मैं ही हूँ। देखते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले थोड़ा हाईलाइट यहाँ ले ही लेता हूँ, जिसकी वजह से हम समझने में आसानी हो जाएगी। पहला वर्ड हम पहले हेडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मूविंग चार्ज? जब भी मूविंग चार्ज दिमाग में आता है तो क्या होता है? मूविंग मींस व्हाट? इन अ मोशन। वी कैन से दैट द चार्ज इन अ मोशन। और जब भी चार्ज मोशन में होगा तो उसकी वजह से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। यू कैन से दैट द मूविंग चार्ज इन अ मोशन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एक दिमाग में और भी एक चीज आती है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तब क्या होता है? हमारे दिमाग में जब भी इलेक्ट्रिक करंट आए तब हम बोलते हैं चार्ज मोशन में है, और मोशन की वजह से और चार्ज चार्ज की मोशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज अ मैग्नेटिज्म। Magnetism means what? The phenomena of the attracting magnetic substance like iron, nickel and cobalt. यहाँ तो बहुत सारे आते हैं ना, एक्सेट्रा लगाया हुआ है पीछे। बहुत सारी चीज को अट्रैक्ट करता है जिसके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसे क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म। अब एक चीज हमारे दिमाग में पहले आती है, मैग्नेट जब भी आते हैं क्या आता है? हम सब जब छोटे थे तब, और आप लोग तो छोटे ही है, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैग्नेट के साथ खेलता था। आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, जब भी मैग्नेट हमारे हाथ में आता था हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था। क्यों? क्योंकि वो कहीं सारी चीज को अट्रैक्ट करता था, कहीं सारी चीज को वो रिपेल करता था। रिपल्सन तो हमने कम देखा होगा, लेकिन अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा देखते थे हम लोग, है ना? कुछ भी लगा लो, उसे अट्रैक्ट कर रहा है, वाह! हम सबको बुलाते ये देखो कुछ जादू हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो वो हमें बेसिक अट्रैक्शन तो पता है, लेकिन उसे डिटेल में यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ दो चीज को रिलेट करना है। क्या है? मूविंग चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये कुछ हमारे लिए नया है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले जब भी मैंने बात की कि व्हेन वी टॉक अबाउट दी बार मैग्नेट, व्हेन वी टॉक अबाउट दी मैग्नेटिज्म, तो हमारे दिमाग में वो मैंने जब बोला था कि अट्रैक्शन रिपल्सन। ओके, ये कुछ चीज है बार मैग्नेट की जो हम अभी तक 8 9 और 10 स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा। ये देखिए, यहाँ पहला दिया हुआ है बार मैग्नेट में, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। एक सिंपल याद रखना, जब भी किसी के पास मीन्स कि कोई सब्सटेंस हो, उसके पास जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तो उसके डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ ही होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसा सुना होगा। तो नॉर्थ पोल में वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल में वहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल वो दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और मैग्नेटिक थिंग है। तो जब भी कोई भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में अपनी डायरेक्शंस रोटेट कर लेगा। आप किसी भी डायरेक्शंस में रखो, वो रोटेट करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में हो जाएगी। ये कॉमन चीज हम ये भी जानते हैं, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, ये हमें थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज समझो कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, थोड़ा ऐसा वैसा दूर दिया है, ड्रॉ किया हुआ है। ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पेन कंसिडर करता हूँ। पहले तो ये समझ लो कि ये मेरे पास पहले नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल। अब ये समझो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो समझ लो कि मैग्नेट के पास अपनी एक फील्ड होगी। समझ लो कि ये मैग्नेट की एक फील्ड है। ठीक है, उसी तरह इस मैग्नेटिक की भी एक फील्ड होगी। वो फील्ड में जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये देखो दोनों अनलाइक पार्टिकल, ये साउथ है और नॉर्थ है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरह सपोज मैंने यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे भी साउथ लगा लूं। समझो साउथ ये हो गया हमारा नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा? ये फील्ड एक दोनों को इन दोनों को रिपेल करेगा। इट मींस की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? इसकी एक की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये मैग्नेट की डायरेक्शन दैट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। इट मींस दे आर रिपेल ईच अदर। ये कॉमन चीज हम पहले पढ़ चुके। उसी तरह मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर।
फॉर एग्जाम्पल मैंने समझो कि इसे यहाँ से काट दिया, है ना, तो एक साइड नॉर्थ हो जाएगा, एक साइड साउथ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। समझो यहाँ पे काटा है तो ये नॉर्थ है ना, तो ये आ जाएगा साउथ। ये साउथ है तो ये हो जाएगा नॉर्थ। आप उसे कितने भी पार्ट में डिवाइड करो, इससे छोटा भी पार्ट कनेक्ट कर दो ना, कट कर दो ना, तब भी ये एक नॉर्थ रहेगा और दूसरा साउथ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक पोल, नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर्स, वो आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये बोल सकते हैं, हमने 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कुछ भी थिंग दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले थिंग के पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, और उसकी प्रॉपर्टी को भी इंड्यूस कर सकता है, उसे मैग्नेट बना सकता है। देसी लैंग्वेज में हम बोले तो उसे मैग्नेट बना सकता है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, लास्ट, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैंने पहले ही बोला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, लाइक ये एग्जांपल पहले दिया हुआ है, देखो आयरन होगा, निकल होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ हम आगे देखते हैं, सी द पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, सीरीज इस चैप्टर में ये देखिए, ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में। ठीक है, ये ऐसे ही इसे बोलेगी यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो ये मैग्नेट के लिए होगा तो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। इसकी डायरेक्शंस दिखा रही है। और ये देखिए, ये भी मैग्नेटिज्म दिखा रहा है। कैसे, देखियो, यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम और प्लेन ऑफ द पेपर। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये मेरा पेपर है और ये मैग्नेटिज्म है। ठीक है, वो इनर्ट साइड जाएगा और उस पेज के साथ परपेंडिकुलर क्रिएट करे। मींस ये देखो 90 क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इनर्ट साइड। जब भी क्रॉस दिखा है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इनर्ट साइड हो जाएगी। उसी तरह ये डॉट, डॉट मीन्स व्हाट, देखिए, यूनिफॉर्म filled perpendicular and emerging out of the plane of the diagram। वो डायरेक्शन उल्टा, वहां क्रॉस में इनर्ट साइड जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। बाहर की तरफ निकलेगा और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या होगा, वो उसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीजें है जो हम यहाँ पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जो जिससे हमें यहाँ और भी आगे पढ़ना है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इंट्रोडक्शन का पार्ट ही अरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये ग्रैंडफादर है। इट मींस, मेरा कहने का मतलब है, हमें पता है कि हमारे पापा, अंकल और फूफा के एज के कोई तो होने वाला है नहीं साइंटिस्ट, जो हम जो भी पढ़ने वाले उसमें जो हो गए हमारे ग्रैंडफादर के एज के हो गए या उससे बड़े हो गए, तो मैं सभी साइंटिस्ट को अपना ग्रैंडफादर ही बोलता हूँ। ठीक है, तो अरिस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, इट टुक वन बैटरी, सी दिस, ये बैटरी का ये पॉइंट है पॉजिटिव, ये पॉइंट है पॉजिटिव, ये छोटा है तो इससे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सी दिस। ओके, पूरा कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर उसने कनेक्ट किया हुआ था। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ ऐसे ही बैटरी लगा के, स्विच लगा के, रियोस्टेट लगा, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक बोलो या बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक नीडल और एक मैग्नेट उसके राइट बिलो द सर्किट के नीचे रह गया था। लुक एट, सी दैट दिस इज द नॉर्थ पोल, तो कंपलसरी यहाँ जो पोल होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ऐसा कुछ रह गया था। जब भी उसने सर्किट स्टार्ट की, देखिए सर्किट स्टार्ट की, ठीक है, स्विच ऑन हुआ, एक करंट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ये डायरेक्शंस में ट्रेवल किया। लेकिन सी दिस, ये वापस देखिए, जैसे बैटरी ऑन की, मींस द स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट। सरप्राइज एलिमेंट होगा उसके लिए, क्यों, कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, सही बात है, समझ लिया, लेकिन ये तो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से, है ना, सरप्राइज एलिमेंट हो गया ना, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ और कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, कहीं एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने जब भी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो सपोज वहां पे नीडल यहाँ दिखाया होगा या तो यहाँ दिखा होगा,
उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ समझना है कि डिफ्लेक्ट कैसे हुआ। ठीक है, लेट्स सी। व्हेन द करंट, देखिए, when the current was allowed to flow throughout the wire placed parallel to the axis of the magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found deflect from the normal position, जो हमने अभी एनिमेशन में देखा। लेकिन क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, समझ लीजिए, मैंने पहले बोला कि सपोज से समझे बार मैग्नेट है, तो उसके सराउंड में और उसके आसपास कोई फील्ड होगा, उसके फील्ड में कोई यहाँ आ जाएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। तो यहाँ ऐसा एक चीज हो गया कि जब भी करंट पास आउट हुआ, जब भी बैटरी ऑफ थी, तब कुछ ऐसा नहीं हुआ था, नीडल वही थी। लेकिन जब करंट पास आउट हुआ तब वो डिफ्लेक्ट हुई। इतने से हम बोल सकते हैं जब भी करंट यहाँ से पास हुआ, समझ लो कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ से पास हुआ तो उसके सराउंडिंग में कुछ फील्ड क्रिएट हो रहा है। वो फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट होगा तभी वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट क्या होगा ना। तो जो सराउंडिंग में ऐसे आसपास जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दैट ये क्या हुआ, वो डिफ्लेक्शन हुआ। ही फाउंड दैट, किसने फाउंड किया, ऑरिस्टेड ने, व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड is producing around it, or we can say that it create a field, or that field is known as a magnetic field। समझ लेना ठीक से, क्योंकि कुछ पास ही नहीं हो रहा होगा तो कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलो करंट पास भी किया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इससे सराउंडिंग में, तो दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट हुआ अपनी ओरिजिनल और नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए कि मैंने बैटरी उल्टा कर दिया सीधे ये पॉजिटिव पॉइंट, मैंने पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव ऊपर ले लिया और ये नेगेटिव डाउनवर्ड ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस यहाँ मैं फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में करने वाला हूँ। सीधे स्विच ऑफ किया, चलो ये स्विच ऑन कर दिया। करंट की डायरेक्शंस देखो, ये पहले यहाँ डाउनवर्ड से हुई थी, ये अपर से आ रही मींस अपोजिट है। दूसरा मार्क करो, पहले डिफ्लेक्ट कहाँ हुआ था, दैट डायरेक्शंस, ओके। अब डिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो रहा है। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, पहले यहाँ इस डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हुआ। अब जैसे करंट रिवर्स हो रहा है तो डायरेक्शंस विल बी रिवर्स। यहाँ से कंक्लूजन आ गया, करंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ डिफ्लेक्शन होगा। तो समझ लो पहले इस तरफ से गया होगा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। अब समझ लो कि करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें उल्टा प्रोड्यूस हो रही होगी। इसकी वजह से दोनों में डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, यू कैन सी दैट व्हेन द करंट वाज रिवर्स through the wire, the needle was found deflected in opposite direction. You can see that the opposite directions. ठीक है, it means current की directions के साथ साथ needle की deflections की directions भी change होगी। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्शन होता है। इस चीज दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, अब समझ लो कि वापस स्विच ऑफ कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाए मींस करंट पास आउट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि करंट पास आउट बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग और उसके आसपास प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, उसके वजह से डिफ्लेक्शन भी कैसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज ए मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पुष्टि कौन कर रहा है, ये दोनों हमारे मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये याद रखना। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट एज ई, जो पहले 2-3 चैप्टर में हम देख चुके हैं, सिंपल है। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन एंड अरिस्टोड एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम इसी चैप्टर में लर्न करने वाले हैं, लेकिन ये पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन एंड अरिस्टोड एक्सपेरिमेंट। ओके, चलो, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।